बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर, जो कि है a body starts with initial velocity of 10 meter per second. It has an acceleration of 5 meter per second square. Find the distance covered in 5 seconds. दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके होंगे। एक जिसमें सिर्फ एक इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका जिसमें हमें दो इक्वेशंस यूज करनी पड़ेंगी जिससे हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो हम दोनों तरीके से ट्राई करेंगे। एंड सबसे पहले हम वो तरीका जान लेते हैं जिसमें सिर्फ एक इक्वेशन लगानी पड़ेगी, जिसमें टाइम आपका कम यूज होगा और ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा, ये कैलकुलेशन भी आपकी जल्दी हो जाएगी इसमें। एंड दैट इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2 ऑफ मोशन। इस इक्वेशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस ही निकालना है, टाइम हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दी गई है एंड हमें इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है। तो सीधा इस इक्वेशन में इस्तेमाल करके हम आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर सॉल्व करने के बाद पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई टाइम इज 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन यहाँ डाल देते हैं। अब टाइम 5 है बट t स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व करते हैं। 50 प्लस 125 बाय 2। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसे, तब हमें 225 बाय 2 मिलेगा। ये मीटर में चल रहा है यूनिट, क्योंकि सारा कुछ मीटर में है। और हाँ, मीटर का हमेशा ध्यान रखना, मतलब यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कहीं पता चले यूनिट चेंज हो, हम सीधा कैलकुलेट करने बैठ जाए, आंसर गलत निकले, फिर क्योंकि तरीका गलत है। तरीका गलत नहीं, यूनिट हमेशा ध्यान रखना कि सेम होनी चाहिए। यहाँ पे सेम थी, इसलिए हमने सीधा कैलकुलेशन शुरू कर दिया। 225 बाय 2 112.5 मीटर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर भी है। ये था हमारा पहला तरीका। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। पहले मैं इसे इरेज कर दूं। अब दूसरे तरीके में एक चीज मतलब और भी यूज होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला दो इक्वेशन से इस्तेमाल कर सकते हो, तब आप आंसर निकाल सकते हो इसका। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं, बस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिसमें एक इक्वेशन का इस्तेमाल हो रहा है इस क्वेश्चन में, आप उसी तरीके को प्रेफर करना, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा उससे। ठीक है, जो हमारा दूसरा तरीका है, केस 2 डाल लेते हैं। केस 2 में हमें सबसे पहले v फाइंड करना होगा। v फाइंड करने के लिए हमें सारी चीजें पता है, क्वेश्चन में दी गई हैं। t इतना है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इतनी है और एक्सेलरेशन इतनी है। सॉल्व करते हैं सीधा। v = u + at होती है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अकॉर्डिंग हम जब वैल्यूज पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम ये है, तो 5 × 5 25 हो जाएगा। हमारे पास अब फाइनल वेलोसिटी भी आ गई है। फाइनल वेलोसिटी = 25 + 10 35 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमेशा जब भी स्लैश गायब हो ना इन मीटर या सेकंड के बीच में, मतलब दो यूनिट्स के बीच में स्लैश गायब हो, तो ये मत समझ लेना कि गलत दिया हुआ है, एरर है। नहीं, यहाँ पे नेगेटिव पावर आ गई तो इसका मतलब दोनों का मतलब सेम ही है। इसको अगर हम मीटर बाय सेकंड यानी स्लैश सेकंड की पावर +2 लगाते तो भी सही था और ये भी सही है। जब नेगेटिव पावर आ जाएगी स्लैश गायब होगा तो ये सही है, कोई एरर नहीं है इसमें। फाइनल वेलोसिटी हमारी इतनी है। अब जानते हैं हमारे थर्ड इक्वेशन को, जिसका यूज भी है। तो थर्ड इक्वेशन 2as = v² - u² होती है। ये सब हम जानते हैं। तो 2 एक्सेलरेशन हमें दी गई है, डिस्टेंस हमें निकालना है, = v² 35 है एंड u² कितना हो जाएगा हमारा 10। तो इन दोनों का स्क्वायर करना है अभी। 35 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो साइड में बना देता हूँ। 35 का स्क्वायर होगा 123। ठीक है, इसके ट्रिक है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, कैसे कैलकुलेशन जिनके यूनिट डिजिट में 5 होता है वो कैसे तेज करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसका जो स्क्वायर होगा ये 1225 हो जाएगा
माइनस यू स्क्वायर जो है 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, हमें यहाँ से सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा 1125। ये किसके इक्वल होगा 10s है ना, तो 10s के इक्वल हो जाएगा। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे, जो s है 10 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 1125 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस जो कि आएगा 112.5 मीटर। हाँ, तो ट्रिक बाद में डिस्कस करेंगे, ये हमारा आंसर है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज बता दूं, यहाँ हमारी एक इक्वेशन लगती है या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन लगता है, तरीका लगता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो यूज कर सकते हो आप, उससे कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी। उससे भी करके दिखा देता हूँ आपको मैं। उस इक्वेशन के हिसाब से हमें v माइनस यू और v प्लस यू करना होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम इस तरीके से भी करें, फाइनल वेलोसिटी हम पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद बस इसको हमें सोल्व करना है और डिवाइड बाय मतलब 10 भी करना है, तो यहाँ 10 कर लेना चाहिए। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 माइनस 10 25, 35 प्लस 10 45, तो ये दोबारा से 1225 ही आएगा। 10 से हमें डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे भी तो दिया हुआ है ना 10s है इक्वल टू ये 10s, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, s की वैल्यू तभी तो निकलेगी जब 10 डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से भी ये 112.5। So friends, that was it for today's numerical. मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल के साथ। Till then, thank you. जय हिंद, जय भारत।